नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आईएसबीटी पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। सीएम के अचानक आईएसबीटी पहुंचने से प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने परिसर में स्वच्छता, यात्रियों की सुविधा, संचालन व्यवस्था और परिवहन प्रबंधन का बारीकी से जायजा लिया। वहीं निरीक्षण के दौरान आईएसबीटी परिसर में कई स्थानों पर फैली गंदगी को देखकर कड़ी नाराजगी जाहिर की। सीएम धामी ने कहा कि अंतर्राज्यीय बस अड्डा देहरादून जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। की संख्या में यहाँ आस्थावान श्रद्धालु पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। इस दृष्टि से हमारे जितने भी प्रमुख बस स्टेशन हैं, रोडवेज बस स्टॉप है, आईएसबीटी हैं, रेलवे स्टेशन है, ये सभी साफ स्वच्छ होने चाहिए, जिससे कि लोग चूंकि एक अध्यात्म की प्राप्ति के लिए यहाँ पर धर्म की प्राप्ति के लिए, तीर्थाटन के लिए, आस्था और श्रद्धा के लिए आते हैं। सफाई के साथ ही साथ यहाँ पर जो पेयजल है और जो हमारे शौचालय हैं या जो आम सुविधाएं हम देते हैं यात्रियों को, उसके बारे में उन्होंने निरीक्षण किया और साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने के साथ ही साथ जो इसकी खराब हो रही है, जो भी जहाँ पे टाइल्स वगैरह टूटी हैं, उस सबको ठीक करने के निर्देश दिए, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है और पूरे देश से सभी लोग यहाँ आते हैं, तो इसका एक अच्छा लुक होना चाहिए। तो जो भी कमियां हैं उसको हम लोग दूर करके उसको ठीक करेंगे। नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। जहां इस दौरान कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कई गणमान्य उपस्थित रहे। तो वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नशा मुक्त उत्तराखंड का सपना साकार हो रहा है। एक साइलेंट वार की तरह हो रहा है और इस युद्ध का सबसे बड़ा निशाना कोई है तो हमारी भावी पीढ़ी है, हमारे युवा हैं, हमारे छात्र हैं, हमारे नौनिहाल हैं, जिनसे देश की, समाज की, उनके माता पिता की, उनके गुरुजनों की बहुत बड़ी अपेक्षा है कि अमृत काल के ये एक वाहक बनेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम करें। मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन कर रहे हैं और जोरदार तालियां बजती रहें। आप सभी युवा साक्षी हैं इस क्षण के कि हमारे युवा नशे को ना कर। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हर ब्लॉक में आध्यात्मिक गांव विकसित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की योजना है कि पहले मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में कुछ गांव का चयन किया जाएगा, जहां योग, आयुर्वेद और ध्यान गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर आधारित है। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक गांव का विकास न केवल लोगों को स्वास्थ्य लाभ देगा, बल्कि मानसिक शांति और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री जी ने अध्यात्म के क्षेत्र में जो हमको काम करने के लिए मार्गदर्शन किया है और यह योग की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, आयुष की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। तो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो उन्होंने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा था, उस दृष्टि से प्रत्येक ब्लॉक का एक ग्राम योग ग्राम बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में, योग वेलनेस के क्षेत्र में एक गांव का एक क्षेत्र पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम शुरू करेंगे। लंबे समय के इंतजार के बाद हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस को नए अध्यक्ष सहित 27 जिलों के अध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिस पर हरीश रावत ने कांग्रेस की नई संरचना को पंचमुखी, रुद्राक्ष और 5 पांडवों की संज्ञा दी है।
तो वहीं इस बयान के बाद राजनीति सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। दरअसल बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने हरीश रावत के बयान के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरीश रावत खुद ऊपर से नीचे तक विष से ग्रसित है। जो पूरा ऊपर से नीचे तक विष से ग्रसित हो और विष से भरा हो, वो इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को विष से दूर रहने की बात कर रहा है, तो वो साफ तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि वो जो विष से भरे हुए हरीश रावत जी हैं, उससे अब कार्यकर्ताओं को दूर रहना चाहिए, क्योंकि गुटबाजी, कटाक्ष करना, लोगों के कार्य में मट्ठा डालने का काम जो अब तक हरीश रावत जी ने करा है, उससे सजग रहने को उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी में थोड़ी जान आए। बहुत सब लोगों को बधाई देता हूं जो नई टीम इस समय एआईसीसी ने दी है, नेतृत्व ने दी है, उनको बहुत बहुत बधाई है। और कांग्रेस जनों में अभूतपूर्व उल्लास है, बहुत बड़ा उत्साह है, और ये उत्साह कार्यकर्ताओं का उत्साह ही शक्ति का प्रतीक होता है। और मैं पहले चतुर्भुज नेतृत्व कहता था, अब पंचमुखी नेतृत्व है, 5 पांडव, पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत शक्तिशाली होता है। 5 पांडव सब पे भारी थे, वैसे ये जो पंचमुखी हमारा नेतृत्व है, ये भाजपा पर बहुत भारी है। प्रदेश में पिछले 3 सालों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिस पर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के 3 सालों में बने निवास प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश स्वागत योग्य जरूर है, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 3 साल ही क्यों? विगत 15 सालों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की भी जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि कितने लोगों ने फर्जी या कूटरचित तरह से अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं। स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर नियमों की अनदेखी करके और जिस प्रकार से तय नियमों की अनदेखी कर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर उत्तराखंड के नागरिकों के हकों पर डाका डालने का काम किया गया। हम बहुत समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि ये काम रुकना चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए। अब आपके द्वारा मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री ने इस पर जांच के आदेश किए हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी वो बात मुख्यमंत्री को पुख्ता लगी और उसके पुख्ता प्रमाण है कि लोगों ने गलत किया है। सबसे पहले तो ये सरकार दोषी है कि जिस सरकार ने नियमों में ढील देकर इस प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाने का रास्ता प्रशस्त किया, मार्ग प्रशस्त किया। मुख्यमंत्री धामी जी को ये भी जवाब देना चाहिए कि ये पिछले 8-8.5 साल से उनकी सरकार है यहाँ, और 8.5 साल से उनकी सरकार में ये कब हुआ कि इस प्रकार स्थायी निवास के नियमों में ढील दी गई। मुख्यमंत्री अपनी खाल बचाने के लिए अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं, और ठीक है, अधिकारी भी दोषी हैं तो अधिकारियों को दंड मिले, लेकिन मुख्यमंत्री धामी भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के इस कृत्य से अपने को। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जसपुर पहुंचकर बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। जसपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं और अंगवस्त्र ओढ़ाकर कोश्यारी का स्वागत किया। कोश्यारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं राज्यपाल के पद के बाद राजनीति से संन्यास ले चुका हूं और उत्तराखंड में बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहा हूं। हमारे शीतल जी के घर पर आया हो अलग विषय है, बाकी जसपुर तो रास्ता है, उसको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। यहाँ से जब भी निकलते कहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, वहीं चाय पी ली चल देते हैं। हमारे जो कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि मुझे शहर से होके चलना चाहिए, इसलिए शहर से आ गए। पुराने मित्र हैं, सब लोग साथी हैं, अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है, मुझे उनसे भी ज्यादा अच्छा लगता है। भेंट हो जाते हैं तो, और आप मिल जाते हैं तो उसमें और सौदे में सुहागा हो जाता है। सर मैं
नियमितीकरण और समान वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे उपनल कर्मचारियों का आंदोलन जारी है, तो वहीं इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल धरना स्थल पहुंचे और उपनल कर्मियों को अपना स्पष्ट समर्थन दिया। इसको लेकर हरीश रावत ने कहा कि इनके साथ अन्याय हो रहा है और ये राज्य के कर्मचारी हैं और राज्य को बनाने और संचालन में इनका भारी योगदान है। हमने कहा हम करीब अन्याय हो रहा है और अब तो सरकार नहीं राज्य अन्याय करता दिखाई दे रहा है। ये राज्य के कर्मचारी हैं, राज्य को बनाने में, इसके संचालन में इनका बड़ा भारी योगदान है, इनका और अतिथि शिक्षकों का। हम इतने अमानवीय नहीं हो सकते हैं कि हम इनके योगदान को अस्वीकार करें। और अब जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी बाध्यता समाप्त कर दी है, उनके जो जजमेंट हैं वो हमारे इनके नियमितीकरण के पक्ष में और इनके नियमितीकरण की कार्रवाई को लीगलाइज करने इंडोर्स करने वाले हैं, तो ऐसे में ये संकोच काहे का अहंकार भैया हम करेंगे? अरे करोगे तो तुम ही, लेकिन जो न्यायोचित है वो करो। और कहीं कोई दिक्कत है, आप समझते हैं कोई व्यवहारिक कठिनाई है, तो उनकी लीडरशिप से बातचीत करो और बातचीत करके स्टेप बाय स्टेप करो। ये जो सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को आयुष्मान योजना के साथ अन्य अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन और स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तो सचिवालय में सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन चेकिंग की जाए। हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस नाराज नजर आया, जिस पर कांग्रेस पार्टी के सीडब्ल्यूसी विशेष आमंत्रित सदस्य करण माहरा ने निशाना साधा। उत्तराखंड में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। एसआईआर का जो बेहुदा मजाक वहां हुआ है, वोट परसेंटेज दीजिए कांग्रेस की और हमारे संगठन की, जो संयुक्त संगठन था वो बीजेपी से कहीं ज्यादा है, लेकिन सीट्स उनकी आई हैं। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और आने वाले भविष्य में सब चीज का खुलासा होगा। हमें कोई इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उत्तराखंड में अभी हमें इनको बाई इलेक्शन। प्रदेश में अब राजनीतिक दलों के सामने अगली चुनौतियां वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की हैं। इस महासमर से पहले राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की कसरत को अंजाम तक पहुंचने का इंतजार है। भाई हमने कहा था चाहिए और वो नहीं भी होना है। अब तो चुनाव आ गया, अब अगर कोई बन भी जाएगा, वर्किंग बोर्ड केवल 5 महीने का रह गया, 5 से 6 महीने का, उसके बाद चुनाव की तैयारी इत्यादि हो जाती है। तो अब बनाए ना बनाए से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता का नुकसान जरूर कैबिनेट को खाली रख के बीजेपी ने किया है। और जो मैं समझता हूं कि इनके पास योग्य लोग हैं ही नहीं तो आधे। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की चोटियां आसमान छूती हैं और नदियां जीवन की धारा बनकर बहती हैं, यही उत्तराखंड अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये राज्य सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें धरातल पर उतार रहा है। 24 गेम चेंजर योजनाएं जो हर नागरिक के जीवन को छू रही हैं। अब शासन का मतलब है तेजी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी। फाइलों में अटक जाने वाले फैसले अब धरातल पर नतीजों में बदल रहे हैं। हर विभाग को मिली है स्पष्ट दिशा, तय
समय सीमा और एक ही मंत्र, गुड गवर्नेंस। सिर्फ नारा नहीं, हमारी कार्य संस्कृति है। खेती से लेकर पर्यटन तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पर्यटन, ऊर्जा, हर क्षेत्र में नई रफ्तार, नया विश्वास। सरकार ने तय किया है, हर योजना होगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी, हर कदम होगा पारदर्शी और हर लाभ पहुंचेगा सीधे जनता तक। ऑनलाइन मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट और जनता से सीधा संवाद, यही है बदलता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड निवेश, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के लिए रोल मॉडल बन रहा है। मुख्यमंत्री धामी का विजन है साफ, जनता तक सीधा लाभ पहुंचे और उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन उत्तराखंड का दशक को धरातल पर उतारने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। ये योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि धरती पर सांस ले रही हैं। गांव से शहर तक, खेत से बाजार तक, हर जगह एक ही बदलाव दिख रहा है। उत्तराखंड बदल रहा है, गति, पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस के साथ। उत्तराखंड, पारदर्शी शासन, तेज विकास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने कहा कि हर चुनाव से पहले कांग्रेस को भगवान और हिंदुत्व याद आने लगते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जब से देश की महिलाएं भाग्य विधाता बनी हैं, उन्हें मोदी सरकार द्वारा हर नीति के केंद्र में रखा गया है, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो या केंद्र की सरकार। नेहा जोशी ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं पर फोकस की बात कर रही है, लेकिन पढ़ी लिखी, जागरूक और निर्णायक भूमिका निभाने वाली आधी आबादी को अब चुनावी प्रलोभनों से नहीं बहकाया जा सकता। आप देखेंगे कि हम हमेशा से देखते हैं कि जब चुनाव आते हैं किसी प्रदेश में तो कांग्रेस को भगवान याद आने लगते हैं, वो हिंदू बनने लगते हैं। और उसी प्रकार से आज जब भारत की भाग्य विधाता महिलाएं बन गई हैं और उन्हें दिख रहा है कि महिला को केंद्र में रखकर जब मोदी जी ने कार्य किया अपनी हर नीति में, चाहे वो प्रदेश में सरकारें हो या केंद्र की सरकार हो, हर नीति के केंद्र में आप महिलाओं को पाएंगे और महिलाओं का भरपूर आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो आज कांग्रेस को महिलाओं की याद आ रही है और वो तो प्रदेश मंत्री नेहा जोशी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि पहली बार कोई पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बनाने की स्थिति में है। तो उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। ये मैं कह रही हूँ कि नया एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जब तीसरी बार कोई पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी। एक समय था जो कहते थे पेंडुलम स्टेट है, दूसरी बार किसी पार्टी की सरकार नहीं आती, लेकिन अगर नीति सही हो, नियत सही हो, नेतृत्व सही हो, तो कोई मेथड काम नहीं करता है। लगातार लोगों के बीच में संगठन के रूप में हम जा रहे हैं। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन एक सरकार के एक दूत के रूप में फीडबैक जनरेशन का काम हमारा संगठन लगातार कर रहा है। और इस सेंसिटिव राजनीति का फीडबैक जो जमीन से आ रहा है, उसको लगातार सरकार तक ले जाने का, और जहां भी कोर्स करें। 2025 बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए ने बहुमत हासिल की है। एग्जिट पोल द्वारा भी अनुमानित किया गया है कि इस चुनाव के दौरान महिलाओं का विशेष समर्थन मिला है। वहीं प्रदेश बीजेपी के महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि केंद्र से लेकर राज्यों में उपस्थित बीजेपी सरकार द्वारा महिलाओं के हित में अनेकों कार्य किए गए, साथ ही अनेकों लाभकारी योजनाओं का निर्माण भी किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो अथवा हमारी राज्य की सरकार हो, महिलाओं के क्षेत्र में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। और आपने जो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी देखा कि महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मात्रा में वोट प्राप्त हुआ, और बिहार के चुनाव में भी यही देखने को मिला है। हम समझते हैं कि महिलाओं का जो मातृशक्ति का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, वो विश्वास 2027 में भी उसका प्रकटीकरण होगा और बड़ी मात्रा में मातृशक्ति का वोट प्रदेश में 2027 के चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई। इसी क्रम में विधायक विनोद चमोली का कहना है कि मौजूदा हालात बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही हैं। वहीं विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, तो इस बात का संकेत माना है कि बीजेपी का विजय रथ आगे बढ़ रहा है। ठीक हो गया तो उन्होंने स्वयं भी कहा हमारा विजय रथ चलेगा।
अब वो बाद में क्या कर पाएंगे ये तो मान हुए ना कि विजय रथ चलने वाला है बीजेपी का। अब वो बाद में उसको रोक पाते हैं या पलट पाते हैं या बाद का सब्जेक्ट हो गया, लेकिन पहले उन्होंने स्वीकार दिया कि 27 का विजय रथ बीजेपी का चलने वाला है। मैं समझ लंबे समय के इंतजार के बाद हाईकमान द्वारा प्रदेश कांग्रेस को नए अध्यक्ष सहित 27 जिलों के अध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए हैं। ये भी कहा जा सकता है कि आगामी 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में विजय हासिल करने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने बिगुल फूंक दिया है। इसी बीच हरीश रावत का एक बयान सामने आया है, जिसमें हरीश रावत ने नई संरचना को पंचमुखी, रुद्राक्ष और 5 पांडवों की संज्ञा दी है। तो इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत के बयान पर पूरी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। तो बताया ना, जो पंचमुखी रुद्राक्ष की बात करें, 5 मुंह तो है, लेकिन अलग अलग दिशाओं में है। सब लोग अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। मैं कांग्रेस में भी, मैं तो ये मानता हूं कि कांग्रेस में हर व्यक्ति एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस में हर नेता अपने आप में एक पार्टी है और अपने अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई वहां पर लड़ता है, और आज भी वो लड़ाई आपको देखने को मिलेगी और कल भी वो लड़ाई देखने को मिलेगी। तो बीजेपी के विवादित नेता कुंवर प्रणब चैंपियन के बेटे कुंवर दिव्य प्रताप सिंह के खिलाफ देहरादून में पूर्व मुख्य सचिव के बेटे यशोवर्धन से मारपीट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि कुंवर दिव्य प्रताप सिंह पर आरोप है कि बीते शुक्रवार रात यशोवर्धन की कार को ओवरटेक कर रोकने के बाद दिव्य प्रताप सिंह, उनके गनर राजेश सिंह और अन्य लोगों ने यशोवर्धन और उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की और ड्राइवर को पिस्टल दिखाकर धमकाया। तो वहीं इस घटना के बाद हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दिव्य प्रताप सिंह के 3 हथियारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। तो द्वितीय केदार श्री मद महेश्वर धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। तो वहीं इस अवसर पर 350 से अधिक श्रद्धालु और बीकेटीसी कर्मचारी, अधिकारी, वन विभाग और प्रशासन के प्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे। जहां कपाट बंद होने की प्रक्रिया के अंतर्गत ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर खुला, श्रद्धालु ने दर्शन किया और पूजा अर्चना के बाद कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई। अच्छा रहे। आज द्वितीय मधुमेश्वर के बाबा केदार के हैं, कपाट बंद होने जा रहे हैं थोड़ी देर में 8 बजे। और आपने देखा होगा 23 मई को बाबा मधुमेश्वर के कपाट खुले थे और आज 18 नवंबर को विधिवत तरीके से और पूजा पाठ और समाधि के पश्चात अभी थोड़ी देर में गोंडार के लिए प्रस्थान करेगी। उसके बाद रांची और फिर झरिया में और 21 तारीख को श्रीमद ओंकारेश्वर में जितने भी भक्तगण यहाँ हैं, सबसे मैं बाबा मधुमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सबके जीवन में उल्लास है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रही। अभी आपने 6 नंबर को हम लोगों ने तुंगनाथ के कपाट बंद किए, उससे पहले 23 अक्टूबर को बाबा केदार की और 25 नंबर को हम बाबा बद्री विशाल के कपाट बंद कर रहे हैं और सभी के जीवन की हर मनोकामना पूर्ण है। इन्हीं आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जय बाबा केदार। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान हमारे अन्नदाता, इनके पसीने